सास और बहू का नया होटल। कहानी का सारांश। कहानी एक छोटे से गांव में बसी दो खास महिलाओं के बारे में है, सास और बहू। ये दोनों एक साथ एक नया होटल खोलने का विचार करती हैं, जो न केवल उनका आर्थिक हाल सुधारने वाला होता है, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा में बदल देता है। हास्यपूर्ण घटनाओं और परिस्थितिजनित जटिलताओं के साथ यह कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें रिश्ते, सास बहू के संवाद और साथ में संघर्ष और विकास की सुंदरता दर्शाई जाती है। कहानी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो अब काफी जर्जर हो चुकी थी। हवेली के अंदर घुसते ही एक अद्भुत सुगंध, जो पुराने समय की याद दिलाती थी, वह महसूस होती थी। यहीं पर सास सुधा देवी और उनकी बहू रिया का घर था। दोनों की एक अच्छी खासी समझ थी, लेकिन छोटे छोटे झगड़े कभी कभी घर में हलचल मचाते रहते थे। फिर भी दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने में पीछे नहीं हटती। रिया, क्या तुमने आज तक कभी सोचा है कि हम कुछ नया करें? सुधा देवी ने एक दिन अपनी बहू से पूछा। क्या नया मांझी? रिया ने चाय बनाते हुए पूछा। हम एक होटल खोलें। हाँ बिल्कुल, एक होटल, सुधा देवी ने एक ध्वनि के साथ अपना विचार रखा। होटल? लेकिन मांझी, ये कैसे होगा? रिया ने चौंकते हुए पूछा। देखो, घर के पास ये पुरानी हवेली पड़ी है। हम इसे ठीक कर सकते हैं और एक अच्छा सा होटल बना सकते हैं। गांव में आने जाने वाले लोग रुकने के लिए एक अच्छे होटल की तलाश में रहते हैं। हम दोनों मिलकर इसे चला सकते हैं। सुधा देवी ने अपने विचारों को संप्रेषित किया। रिया थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर उसने सोचा और कहा, ठीक है मांझी, लेकिन हमें काम शुरू करने से पहले एक अच्छा योजना बनानी होगी। दूसरे दिन से ही काम शुरू हो गया। सबसे पहले तो उन्होंने हवेली के सारे पुराने सामान को हटाया और उसे साफ करना शुरू किया। लेकिन काम आसान नहीं था। पुरानी हवेली की दीवारें बड़ी जर्जर हो चुकी थीं, और पंखे के पास से एक भी कौवा गुजरता तो वह भी गिरने जैसा लगता था। फिर भी सुधा देवी और रिया ने हार नहीं मानी। दोनों मिलकर हर परेशानी का हल निकालती गईं। होटल का नाम। क्या नाम रखें हम अपने होटल का? एक दिन रिया ने सुधा देवी से पूछा। नाम तो बड़ा सोच समझकर रखना पड़ेगा। कुछ ऐसा हो जो लोगों को याद रहे, सुधा देवी ने एक गंभीर लहजे में कहा। रिया मुस्कुराई और बोली, क्या कहते हैं हम इसे सास बहू होटल नाम रखें? क्या? सास बहू होटल? ऐसा नाम? सुधा देवी ने हैरान होकर पूछा। हाँ मांझी, सास और बहू दोनों मिलकर होटल चला रही हैं, तो यह नाम बिल्कुल सही रहेगा। लोग भी हंसी में इसे याद रखेंगे, रिया ने मजाक करते हुए कहा। सुधा देवी ने सोचा और फिर हंसी में कहा, अच्छा ठीक है, नाम तो ठीक है, लेकिन हमें होटल को और भी आकर्षक बनाना पड़ेगा। होटल की शुरुआत। अब काम में जोश और जोश के साथ होटल की शुरुआत हुई। धीरे धीरे उन्होंने होटल में सभी सुविधाओं को जोड़ने की कोशिश की। रिया के पास रचनात्मक विचार थे, जबकि सुधा देवी के पास अनुभव था। दोनों मिलकर एक अद्भुत जगह बना चुकी थीं। लेकिन जैसे जैसे होटल का काम बढ़ा, सास और बहू के बीच छोटी छोटी अनबन भी शुरू हो गई। एक दिन रिया ने कहा, मांझी, हमें यहाँ नए कमरे बनवाने चाहिए ताकि ज्यादा लोग आ सकें। तुम हमेशा बस नए नए आइडिया लाती रहती हो, क्या तुम सोचती हो कि ये काम इतनी जल्दी हो जाएगा? सुधा देवी ने थोड़ा नाराज होकर कहा। मांझी, सोचिए, अगर लोग आएंगे तो हमारा होटल और भी फेमस होगा। रिया ने समझाया। हम? ठीक है, फिर तुम खुद देखो, सुधा देवी ने झुंझलाते हुए कहा और फिर चुप हो गई। लेकिन अगले ही दिन सुधा देवी ने अपने पुराने अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए रिया के आइडिया को और बेहतर बनाने का तरीका निकाला।
रिया, मैं सोच रही थी कि हम पुराने होटल के कमरे में थोड़ा बदलाव करें, एक नया स्पा रूम बना लें, सुधा देवी ने अपनी बहू को सुझाव दिया। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, यही तो चाहिए था। होटल का नाम हुआ मशहूर। कुछ ही महीनों में सास बहू होटल की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। गांव और आसपास के शहरों से लोग होटल में रुकने आने लगे। यहाँ के खाने का स्वाद और होटल का वातावरण लोगों को बहुत भाया। कई बार तो लोग यहाँ का अनुभव अपने दोस्तों और परिवारों से शेयर करते थे। सास और बहू के बीच जो छोटे छोटे झगड़े थे, वे अब सहयोग में बदल चुके थे। एक दिन होटल के बाहर एक प्रसिद्ध यात्रा ब्लॉगर आया और उसने होटल के बारे में एक पोस्ट लिखी। अगले ही दिन होटल में रुकने के लिए लोग बुकिंग करने लगे। सुधा देवी और रिया दोनों ने मिलकर होटल के संचालन को और व्यवस्थित किया। मां जी, देखो, अब हम सच में सफल हो गए हैं, रिया ने खुशी से कहा। हाँ बेटा, यह हमारी मेहनत और समझ का फल है। हम दोनों ने एक दूसरे से सीखा और एक नया रास्ता चुना, सुधा देवी ने गर्व से कहा। अंत। सास बहू होटल अब एक लोकप्रिय स्थल बन चुका था। न केवल वह आर्थिक रूप से सशक्त हो गईं, बल्कि उनका रिश्ता भी मजबूत हो गया था। जो छोटी मोटी अनबनें होती थीं, वे अब बड़े निर्णयों में बदल गई थीं। दोनों का सहयोग अब एक परिवार के रूप में और भी गहरा हो चुका था। इस तरह सास और बहू ने मिलकर अपने सपनों को साकार किया और एक नई शुरुआत की। और यह भी साबित कर दिया कि अगर दो लोग एक साथ मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।